Welcome back. It is the second lecture of rotational dynamics. ये rotational dynamics का lecture 2 है. आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. यूसीएम बोला तो भी चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसीएम ले लेंगे. सर्कुलर मोशन के बजाय अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर बोलते हो यूसीएम तो भी चलेगा. मतलब यूसीएम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना है. फर्स्ट लेक्चर जो था उस फर्स्ट लेक्चर में आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर पूरा देखा होगा. ठीक है, ये लेक्चर सेकंड है. जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर क्लियर कर लो. जब आप फर्स्ट लेक्चर पूरा क्लियर करोगे तो आपको ये सेकंड लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं ना. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफरेंस, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफरेंस. ठीक है, ऑफ द सर्कल. मतलब कोई भी मोशन अलॉन्ग जो सर्कमफरेंस होता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं. सर्कुलर मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक यूसीएम होता है, दूसरा नॉन यूसीएम होता है. ये भी हमने लेक्चर 1 में देखा था. यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है. स्पीड कांस्टेंट होता है मतलब क्या करता है, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम. पार्टिकल क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको यूसीएम बोलते हैं. और नॉन यूसीएम में स्पीड वेरिएबल होता है, या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा. अगर स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा सर्कुलर मोशन, और स्पीड अगर घटता है तो वो रिटार्डेड हो जाएगा, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होगा. अब आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसीएम और सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन यूसीएम द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस. वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है. इधर देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सर्कल बनाया हूँ और मान लो कि एक पार्टिकल है, वन ऑफ द पार्टिकल, दिस वन इज़ अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग द सर्कल. मान लो कि ये पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कल घूम रहा है, बराबर. ये है आपका रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है एंड दिस वन इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल है. एंड लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर. ठीक है, आर रेडियस वाले सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है. अच्छा, घुमा कौन रहा है, इसको फोर्स घुमा रहा है, बराबर. बिना फोर्स के कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है. बार बार रिपीट कर रहा हूँ. फोर्स के 3 काम हैं. फोर्स रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में लाता है, मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में लाता है, एंड फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है. तो सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज इन यूसीएम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस. वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलता है. इधर देखिए, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. मतलब ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, बराबर है ना. ये मान लो पोजीशन ए है, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट द पोजीशन ए. आप इसको वी ए बार बोल सकते हो, बराबर. फिर अगले नेक्स्ट पोजीशन पे अगेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से यूसीएम में क्या होता है, हर एक पोजीशन पर, हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस. मतलब अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, इसको बी पोजीशन ले लेता हूँ मैं. सो एट दिस पोजीशन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. इस पोजीशन पर ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बराबर. इसको बी पोजीशन बोल देंगे. हाँ, ये बी पोजीशन है. while it is the direction of the velocity at the position C. पोजीशन C पर ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, बराबर है. और लास्ट वाली एक पोजीशन बता देता हूँ मैं. दिस वन इज़ अ पोजीशन D एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एज एट द पोजीशन D. ओके, ये ले लेंगे, ये B वाला, इट इज़ द पोजीशन C while it is the position D. सो इन यूसीएम पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इन यूसीएम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस. वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, बराबर है ना. अब ये चेंज करने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल होता है. उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे ये है डायरेक्शन वेलोसिटी का, यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा, ये इधर यहाँ पर वी बी बार बोल दो इसको. वेलोसिटी एट द पोजीशन बी, इट इज़ द वेलोसिटी एट द पोजीशन सी व्हाइल इट इज़ वेलोसिटी एट द पोजीशन डी. मतलब यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी चेंजेस. समझ रहे हैं ना, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगा. स्पीड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी. ओके, मतलब
ए से बी तक जाने जितना समय लगा उसको उतना ही समय बी से सी तक जाने लगेगा, बराबर है। मतलब पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ये डिस्टेंस है, देखिए दिस वन इज अ डिस्टेंस, दिस इज आल्सो अ डिस्टेंस, इट इज आल्सो अ डिस्टेंस, बराबर है। लेकिन इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। दैट्स वाई यूसीएम इज द एक्सेलरेटेड मोशन। Why UCM is accelerated motion? Because in UCM the direction of the velocity continuously changes। ठीक है, तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ओके, UCM the uniform circular motion is an accelerated motion, ओके। UCM एक कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन? बिकॉज इन द यूसीएम डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, दैट्स वाई द यूसीएम इज द एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है, याद रखना है, यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होता है, इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल, है ना। ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा। दिस इज अ पार्टिकल मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बराबर है। सेकेंड थिंग, इन यूसीएम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स द कांस्टेंट, ये भी याद रखिए, बराबर है। यूसीएम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। इन यूसीएम ओके, इन यूसीएम काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। काइनेटिक एनर्जी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है कांस्टेंट? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, v जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। स्पीड अगर कांस्टेंट है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ m v स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्पीड होता है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कांस्टेंट है। तो ये वाला इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन द यूसीएम द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। और एक है इन यूसीएम, ओके, इन यूसीएम द मोमेंटम, है ना, मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है। मोमेंटम कैसा रहता है, चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो मोमेंटम भी चेंज होता है, बराबर है ना। मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके। सो इन यूसीएम, है ना, इन यूसीएम, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मोमेंटम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम, ओके, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ओके, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, है ना। लेकिन इसमें मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है जो चेंज इन मोमेंटम है तो वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है ना। तो ये चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा, इसलिए मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई द मोमेंटम चेंजेस। ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बराबर है। दूसरी बात, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, इसको जो फोर्स घुमा रहा है ना, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। पढ़ना है अपने को सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है तो एक्चुअली क्या रहता है, टुवर्ड्स सेंटर रहता है। इस बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन होता है, बराबर है। इट इज़ द सेंट्रीपेटल फोर्स, FCF जिसको मैंने बोला। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है ना। यही फोर्स है जो कि इसके डायरेक्शन को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बदल रहा है। मान लो एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैंने एक स्टोन बांध दिया, टाइट कर दिया, एंड इफ दैट स्टोन इज रिवॉल्व इन सर्कल, बराबर है। बीच में खड़ा हुआ हूँ मैं, एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसको स्टोन टाइट किया एंड आई एम रिवॉल्विंग दैट स्टोन इन अ सर्कल। सो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी कंटिन्यूसली। तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, जो पाथ है वो सर्कुलर बनेगा, बराबर है। जो फोर्स इसका डायरेक्शन बदल रहा है उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, बराबर है। दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, बराबर है। एक स्टोन ले लो या एक बॉल ले लो, उसको स्ट्रिंग को बांध दो और आप बीच में खड़े रहकर ऐसा बॉल को
ऐसा घुमाओ, बराबर है क्या, यू आर एट द सेंटर, सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू आर जस्ट चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, बराबर, ऐसा गोल 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 घुमाओ उसको, तो ये फोर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे फोर्स जो है ना ये परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे ना, इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे है ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही रहेगा, बराबर है, ऐसा रहेगा। तो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो थीटा 90 हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए कि वर्क डन इन यूसीएम इज जीरो, है ना, लिख देता हूँ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, वर्क डन इन यूसीएम इज जीरो लिख देता हूँ यहाँ, ओके। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है यहाँ पे। वर्क डन बाय फोर्स इन यूसीएम इज जीरो, इन यूसीएम इज जीरो, ओके, इज जीरो। इसमें जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, बराबर है। वर्क डन इन कंप्लीट रोटेशन बोला तो भी चलेगा, एक फुल रोटेशन में वर्क डन जीरो हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ये भी दूसरा, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ना, क्योंकि जब एक इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा ना, एक रिवॉल्यूशन अगर इसका कंप्लीट होगा तो एक वन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, सीधी सी बात है, बराबर है ना। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, इन द यूसीएम इज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो ये हो गए अपने तीन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन है, आपको याद रखना है। वाई यूसीएम इज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इन यूसीएम द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। और बॉडी में एक्सेलरेशन कब आता है, कब आता है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। दोनों में से अगर कोई एक चेंज होता है तो पार्टिकल इज अंडर एक्सेलरेशन, है ना। और ये कौन कर रहा है, ये चेंज फोर्स कर रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, बराबर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्कुलर मोशन के, इसको आप लोग देख लो। नाउ सी हियर, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन आता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए, लेट अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल परफॉर्मिंग द यूसीएम। मान लो एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूसीएम। ये सेंटर है, मान लो दिस वन इज अ सेंटर, बराबर है, ठीक है, ये सेंटर है। एंड लेट अ पार्टिकल, दिस वन इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। ये एक पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, ये सर्कल में घूम रहा है, बराबर है। अच्छा, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ना, इसको सर्कल में घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फोर्स, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, बराबर है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है कि द फोर्स विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदलता है, कंटिन्यूअसली बदलता है हर एक पॉइंट पर, बराबर है। द फोर्स विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओके, एंड हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स द कांस्टेंट and which is directed towards the center of the circle, such a force is called as the centripetal force। मतलब इसको घुमाने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, बराबर है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल घूम रहा है, बराबर। यूसीएम जो परफॉर्म कर रहा है, इधर देखिए ये सेंटर है और ये इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, दिस वन इज़ अ रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर आ गया, चलिए। हाँ, दिस इज़ अ रेडियस वेक्टर, यू नो अबाउट द रेडियस वेक्टर, ये आ गया रेडियस वेक्टर, इसको ले लेता हूँ मैं आर बार, बराबर है। और बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, मानते हो ना, अभी तो बताया हूँ कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, ये है वी बार का डायरेक्शन, चलिए क्लियर है। एंड इट इज़ द रोटेशन, एंटी क्लॉक में घूम रहा है। देख लीजिए अभी जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको बताना है। इधर देखिए, रिलेशन बिटवीन हमको ये पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी
लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिसको आप v बार बोलते हैं, बराबर है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज़ में हमको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा बार बोल देंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी हियर वंस अगेन, फिर से देखिए कि लेट अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, मान लो एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, ये दिख रहा है पार्टिकल हुज मास इज m इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसको कौन घुमा रहा है, फिर से बोलता हूँ मैं, इसको फोर्स घुमा रहा है, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है। फोर्स के बेसिकली कितने काम है, 3 काम है। फोर्स क्या करता है, रेस्ट वाले को मोशन में लाता है, मोशन वाले को रेस्ट में लाता है, और तीसरा जो काम है फोर्स का, चेंजेस द डायरेक्शन। तो यहाँ जो फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है ना डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो भी टुवर्ड्स सेंटर रहेगा, याद रखिए। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। हाँ, अब ये पार्टिकल घूम रहा है, किधर घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, बराबर है। इसको कौन सा फोर्स घुमा रहा है, इसको सेंट्रीपिटल के फोर्स क्या कर रहा है, घुमा रहा है। मतलब घुमा रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसा ऐसा ऐसा, बराबर है। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, मानते हो ना, बराबर है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको मैं बोलता हूँ ओमेगा बार। तो ओमेगा बार किधर है, सवाल ये उठता है कि ओमेगा बार किधर है। ओमेगा बार मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ना। एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो मोशन है ये यूसीएम है, यूसीएम है, यूसीएम मानते हो ना, यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा विल बी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, राइट हैंड रूल से निकालना पड़ेगा। राइट हैंड रूल लगा दो। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड. If curl finger gives the direction of velocity, then thumb denotes the direction of, है ना, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ये वेक्टर देगा, वेक्टर. अगर आपको ओमेगा बार निकालना है ना तो आउटवर्ड रहेगा इस केस में, क्योंकि ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है ना, ऐसा आउटवर्ड रहेगा. मानते हो, ऐसा 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 रहेगा ओमेगा बार. अगर ये ऐसा घूमता तो ऐसा लगाना पड़ता. ओमेगा बार कैसे रहता, इनवर्ड होता. मतलब ये वेक्टर ऐसा है, समझ रहे हैं ना. तो अब ये तीन वेक्टर आ गए. एक कौन सा है, ओमेगा बार ऐसा, ये इधर आ गया ओमेगा बार, ये वी बार और ये आर बार. आपको पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, थर्ड वेक्टर होता है ना. पढ़ा ना हमने, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, कैसा लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ. इधर देखिए, हाँ, ओमेगा बार किधर है, बाहर है. ओमेगा बार आउटवर्ड है इस केस में, हाँ आउटवर्ड, बराबर है. अगर मैं इसको ऐसा घुमाता तो कहाँ पे होता, वो इनवर्ड होता. अभी फिलहाल में कैसा है, वो आउटवर्ड है. तो जनरली इसको आई थिंक ऐसा बता सकते हो आप, ऐसा ऐसा डॉट से बताने का. ये आउटवर्ड है. तो इनवर्ड अगर होता तो क्रॉस से बताना. इनवर्ड अगर है कोई वेक्टर तो क्रॉस से बताया जाता. आउटवर्ड है तो डॉट से बता दो. डॉट बता दिया ओमेगा बार, बराबर. अब इस वेक्टर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ध्यान देकर देखना. हाँ, ये ओमेगा बार है, ये कुछ भी नहीं, इसका पैरेलल वेक्टर है, ये ओमेगा बार. ओमेगा बार इधर आ गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ. तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कौन रहेगा, थर्ड वेक्टर. कौन से दो वेक्टर, ओमेगा बार क्रॉस आर बार. तो थर्ड वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना. थर्ड वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स रहेगा. या फिर आप ओमेगा बार को यहीं रखो, इसको इधर ले लो, बराबर है. तो आप क्या ले रहे हो, ओमेगा बार क्रॉस क्या कर रहे हो आप, ओमेगा बार क्रॉस आर बार करोगे तो ये आ जाएगा, वी बार आ जाएगा. लिखता हूँ मैं यहाँ पे सीधा. हाँ, इधर देखो, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. कौन से दो वेक्टर ले रहा हूँ मैं, पहला जो वेक्टर है वो है ओमेगा बार, और क्रॉस क्या कर रहा हूँ मैं, आर बार. मतलब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, एंड दैट थर्ड वेक्टर इज वी बार, और वो थर्ड वेक्टर वी बार रहेगा. हो गया, सिंपल, बराबर. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ओमेगा बार क्रॉस आर बार. This cross product, the cross product of two vector is the third vector, and that third vector is perpendicular to plane of the two vector. मतलब अगर मैं देखेंगे, हाँ, चौक बताओ उसमें से एक दो तीन चौक ले लो. देखिए इधर, हाँ, ये वाला देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ. ये ओमेगा बार, बराबर, ये आर बार.
दिस इज ओमेगा बार एंड दिस इज अ आर बार। देखिए ये ओमेगा बार बाहर है, ये आर बार है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन रहेगा? थर्ड वेक्टर। मानते हो? ये सर्कल कैसा इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है ना, इस सर्कल को मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा इधर मानता हूँ, कुछ भी नहीं है कन्फ्यूजन, ये ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल में मानेंगे, ऐसा घूम रहा है मान लो, ऐसा घूम रहा है बोलने के बाद में फिर क्या हो जाएगा पता है ना? अगर आप ऐसा मानते हो या ऐसा भी लेते हो तो चलेगा, इधर देखो आप ऐसे लेते हो तो ये ओमेगा बार है, बराबर है, ये वी बार है और ये आर बार है। चलो ऐसे ही मान लो, चलो हाँ, ये ओमेगा बार, ये आर बार, बराबर है, ये ओमेगा बार है, ये आर बार है और ये वी बार है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर वी बार, ये यहाँ था, मैंने इसको यहाँ ला लिया, पैरेलल वेक्टर लिया, ले सकते हैं, बराबर है। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर, इसलिए ये फार्मूला आ गया, बराबर। वी बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार आ गया। इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, चलो मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, हाँ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ वी बार, बराबर 11th में पढ़ा हमने, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये भी हमने है ना पढ़ा हुआ 11th में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो मॉड ऑफ वी बार क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार क्या रहेगा? ओमेगा इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थीटा इज अ एंगल बिटवीन ओमेगा बार एंड आर बार, ओमेगा बार और आर बार में का एंगल है। अब ओमेगा बार और आर बार में एंगल कितना? ये ओमेगा बार है, देखिए हाँ, ये ओमेगा बार है, ये आउटवर्ड ओमेगा बार। तो ओमेगा बार और आर बार में एंगल कितना है? देखिए 90 डिग्री है, बराबर है। तो थीटा 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड v इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू आर आ जाएगा। आप इसको लिख दो आर ओमेगा, मतलब इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। हाँ, रिलेशन बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, थीटा कितना था? 90 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस हिसाब से साइन थीटा कितना बन गया? 1 बन गया। तो मैंने ये वेक्टर फॉर्म से आपको ये रिलेशन निकाल कर बताया, बहुत सिंपल है। आप लोग देखिए पार्टिकल किधर घूम रहा है, ओमेगा किधर है, ओमेगा बार कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा बार इधर आएगा, बराबर, ठीक है, ऐसा आएगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने तो थर्ड वेक्टर बन जाएगा ओमेगा बार। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर, ये आ गया देखो, ओमेगा बार क्रॉस आर बार इज वी बार। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, चलेगा। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ये लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको समझ गया। पार्टिकल अगर ऐसा घूमता ना तो ओमेगा बार अंदर रहता, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो ऐसा लगाना पड़ेगा राइट हैंड रूल, ठीक है।